बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ यूएचएस की तरफ से जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो शेयर किया गया है। उसकी जो है वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करना है तो यूएचएस की तरफ से जो है वो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के हवाले से जो है वो एक नोटिफिकेशन शेयर कर दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स तो जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो मिल चुका था, तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर जो यूएचएस की तरफ से जो है वो या बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है वो ये अनाउंस किया गया था कि जो बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो कोई न्यूज़ जो है वो सुनने को नहीं मिली। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि बच्चों को जो है वो जैसे ही जो है वो डॉक्टर निशात ने भी ये बताया है और जो है वो बाकी भी जो मेंबरान थे पीएमसी के, उन्होंने भी यही जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है कि जैसे ही जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा एमडी कैट का, तो वो रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद इंशाल्लाह ताला बच्चों को जो है वो किसी किस्म की जो है वो कंप्लेंट नहीं होगी। यानी कि जो है वो उनकी तरफ से ये बताया जा रहा था कि ऑलमोस्ट जो है वो 15 से 20 जो है वो ग्रेस मार्क्स जो है वो तमाम बच्चों को दिए जाएँगे और रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जो है वो बच्चे सैटिस्फाई होंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि जो है वो रिज़ल्ट कब तक अनाउंस किया जा रहा है। तो पहले तो जो है वो पीएमसी की तरफ से जो है वो ये बताया गया था कि 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, मगर अब जो है वो पीएमसी के मेंबरान की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो है वो इस महीने की जो है वो 20 या 21 नवंबर तक जो है वो रिज़ल्ट जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है वो अगर हम बात करें तो यूएचएस की तरफ से सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के हवाले से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर दिया गया है। जो स्टूडेंट जो है वो 16 एमबीबीएस के और जो है वो 3 बीडीएस के कॉलेजेस के अंदर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। इसमें जो है वो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है वो ओपन मेरिट पे और जो है वो डिसेबल स्टूडेंट्स जो हैं वो और अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट जो आ जाते हैं और जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो ये जो है वो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे ओपन मेरिट के अलावा। इसके अलावा जो है वो जो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पंजाब के स्टूडेंट्स दूसरे सूबों में जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन ही जो है वो यूएचएस के थ्रू पंजाब से दूसरे सूबों में जो रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, तो उनके ऊपर अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी पंजाब के स्टूडेंट यूएचएस के थ्रू जो है वो दूसरे सूबों में अप्लाई करेंगे और बाकी तमाम सूबों के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जो है वो एक सूबे से दूसरे सूबे में जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो जो है उन्होंने यूएचएस ने बताया है कि मैट्रिक का आपका जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो उसके बाद ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो आईबीसीसी की तरफ से जो है वो एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो उनका बना होना चाहिए। इसके बाद जो है वो रिजल्ट कार्ड आपका एफएससी का, चूँकि जो है वो आपके पास सिर्फ रिजल्ट कार्ड ही है और डिग्री तो अभी आई नहीं है आप लोगों की, तो आपका जो है वो रिजल्ट कार्ड ही वैलिड होगा। इसके बाद आपने अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया है तो वो अपना डोमिसाइल बनवा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद ये बताया गया है कि जो इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट की जो है वो सीट्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल सीट्स पर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अप्लाई करना चाहते हैं यूएचएस के अंडर जो है वो 16 एमबीबीएस और 3 बीडीएस के कॉलेजेस में, तो उनके लिए ये शर्त रखी गई है उनके फादर का या मदर जो है वो उनके पास पंजाब का जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है वो वैलिड सीएनआईसी या बे फॉर्म, सीएनआईसी अगर नहीं है तो आपका बे फॉर्म जो है वो बना होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक जो है वो नहीं बना है तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स ये भी तैयार कर लें। फादर या मदर का जो है वो वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए आप लोगों का, और एक पिक्चर जो आपने स्कैन करके जो अप्लाई करते वक्त अपलोड करनी है वाइट या जो है वो स्काई ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो है वो आपकी
पिक्चर होनी चाहिए। अगर जो है वो आप डिसेबल सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो डिसेबल सर्टिफिकेट आपका जो है वो रजिस्टर जो है वो आपका होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। डिसेबल आपका जो है वो सर्टिफिकेट अंडर डेवलप एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं अंडर डेवलप सीट्स पर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो जो है वो स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट वो अपना बनवाएंगे, यानी कि वो प्रूफ देंगे कि वो अंडर डेवलप एरियाज़ के स्कूल में ही उन्होंने जो है वो अपनी एफएससी कंप्लीट की है। इसके बाद जो है वो चोलिस्तान के स्टूडेंट्स और अंडर डेवलप एरियाज़ के स्टूडेंट उनके लिए भी जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिया गया है यूएचएस की वेबसाइट पर। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जो है वो तैयार करना है और जो मुतलका अथॉरिटी है उससे जो है वो साइन करवाने हैं, ताकि ये 100% कन्फर्म हो सके कि वो चोलिस्तान या अंडर डेवलप एरिया से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो उनके पास वैलिड इकामा या जो है वो वैलिड स्टे कार्ड या जो है वो ग्रीन कार्ड या रेजिडेंस कार्ड या इससे रिलेटेड कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनका होना चाहिए, जिससे जो है वो ये 100% कन्फर्म हो सके कि जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इसके बाद हाफ़िज़ कुरान जो बच्चे हैं उनका जो है वो उनके पास रजिस्टर मदरसे की जो है वो संद होनी चाहिए। और जैसे ही जो है वो यूएचएस की तरफ से एडमिशन की अनाउंसमेंट की जाएगी तो उसमें जो है वो बता दिया जाएगा कि हाफ़िज़ कुरान बच्चों का जो है वो टेस्ट कब होगा और 20 मार्क्स जो है वो बच्चों को दिए जाएंगे हाफ़िज़ कुरान जो है वो टेस्ट लेने के बाद। और ये 20 मार्क्स आपके जो है वो एफएससी के मार्क्स में ही जो है वो ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पहले जो है वो 980 मार्क्स हैं एफएससी में तो ये 20 मार्क्स मिलाकर आपके जो है वो टोटल 1000 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद आपने वाइट पेपर पर जो है वो अपना थंब इम्प्रेशन देना है ब्लू इंक के साथ और जो है वो ब्लू इंक के साथ आपने जो है वो अपने सिग्नेचर करने हैं। आपने आपके जो आईडी कार्ड पर जो आपके सिग्नेचर है वही सिग्नेचर जो है वो आपने करने हैं। और ये जो आप जब आपने ये स्कैन करके इन दोनों चीज़ों को जो है वो पीडीएफ फाइल में जो है वो अपलोड करना है वेबसाइट पर, तो ये फाइल जो है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए बल्कि जो एक्चुअल इसका साइज़ है वही साइज़ आपने रखना है थंब इम्प्रेशन का और सिग्नेचर का। इसके बाद जो है वो स्कैन जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने करने हैं वो वाइट एंड ब्लैक फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करने हैं। और इसके बाद जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करेंगे तो हर डॉक्यूमेंट्स की जो है वो अलहदा-अलहदा से आपने फ़ाइल बनानी है। एक ही फ़ाइल के अंदर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन नहीं करने, क्योंकि जब जो है वो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपकी जो वेबसाइट पर हर जो है वो कॉलम का अलहदा से जो है वो आपको ऑप्शन दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल सीएनआईसी है तो उधर क्लिक करने के बाद आपने पीडीएफ स्कैन कॉपी जो है वो सीएनआईसी की अपलोड करनी है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स के एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो उनकी जो है वो उनकी भी आपने फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड है इसकी दोनों साइडें आपने जो है वो स्कैन करनी होती है, तो इसकी भी जो है वो अलहदा से एक पीडीएफ आपने फाइल बना लेनी है। और इसके बाद टोटली जितना भी प्रोसेस है ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। हार्ड कॉपी या किसी भी किस्म का आप जो है वो यूनिवर्सिटी विज़िट करके आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। और जैसे ही आपका किसी यूनिवर्सिटी में नाम आ जाएगा उसके बाद आपने जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उस यूनिवर्सिटी को विज़िट करना होता है और आपके जो है वो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। और अप्लाई करते वक़्त किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने हार्ड कॉपी में यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं करवाने होते। जस्ट आपने स्कैन करके, जिस तरह मैंने आपको सारा तरीका बताया है, आपने स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये जो है वो यूएचएस की वेबसाइट पर भी जो है वो अवेलेबल है और जो है वो पीएमसी की तरफ से भी यही बताया गया है कि जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है एमडी कैट का, इसके बाद तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से उनकी वेबसाइट पर जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी और तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के पेज के थ्रू ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और हर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसा कि यूएचएस की तरफ से इंस्ट्रक्शन शेयर की गई हैं, बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी जो है वो इंस्ट्रक्शन शेयर कर दी जाएंगी, बिफोर टाइम कर दी जाएँ या एडमिशन के साथ कर दी जाएँ। तो बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक आपके जो जितने भी मैंने आपको जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने
ज़रूर जो है वो तैयार कर लें, जिसमें जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाता है, रिजल्ट कार्ड आ जाता है, डोमिसाइल अक्सर स्टूडेंट्स ने जो है वो नहीं बनवाया होता है, वो डोमिसाइल जो है वो बनवा लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना जो है वो वैलिड ओवरसीज़ कोई ग्रीन कार्ड, कोई इकामा, रेजिडेंस कार्ड, कोई भी जो है वो इस तरह का वो वैलिड बनवा लें। फादर या मदर का सीएनएस अगर कोई एक्सपायर वगैरह हो चुका है, वो आप जो है वो रीन्यू करवा लें। और इसके बाद कोई अगर डिसेबल सीट्स के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर अंडर डेवलप एरिया से आप बिलोंग करते हैं या जो है वो चोलिस्तान के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट पर जो है वो आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसका फॉर्मेट शेयर कर दिया गया है, वो आपने डाउनलोड करके वो आप टाइमली जो है वो उसको तैयार करवा लें। और इसके बाद बाकी जो स्पेशल सीट्स पर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उस हिसाब से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करके रख लें। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से, या जो है वो ये इंस्ट्रक्शन वाली पोस्ट जो यूएचएस की तरफ से शेयर की गई है आपको वेबसाइट पर ना मिल रही हो, तो थ्रू व्हाट्सअप आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला थ्रू व्हाट्सअप आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।